और दोस्तों, जी नॉलेज स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारी दुनिया आश्चर्यों से भरी पड़ी है और यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जिनको बस सोचने भर से प्राण सूख जाते हैं। कल्पना करो कि ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें मौत भी नाचते नाचते आए। जी हाँ, ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी है। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे और उस बीमारी को बोलते हैं डांसिंग प्लेग। ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसमें लोगों की मौत नाचते नाचते हो गई? ये घटना है यूरोप की। इस घटना में लगभग 400 लोग नाचते नाचते मर गए थे। डांसिंग प्लेग एक ऐसा डांस था जिसे एक औरत ने शुरू किया और फिर लोग इससे जुड़ते गए। मग्न होकर नाचते हुए लोग तब तक खुद को नहीं रोक पाए जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। वे डांस करने में इतना खोए हुए थे कि मौत आने तक का उनको आभास नहीं हुआ। सुनने में ये कोई किंवदंती लग सकती है, पर यह घटना बिल्कुल सही घटना है। ये घटना यूरोप में एक जगह है स्ट्रासबर्ग, उसकी घटना है। गजब की बात तो यह है कि इस घटना का रहस्य अभी तक अनसुलझा है। क्योंकि इसे डांसिंग प्लेग कहते हैं। इसमें लगभग 400 लोग मौत की नींद में सो गए थे, इसलिए इनके घटना से जुड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार इसका रहस्य गहराता गया। इतिहास में इस घटना के शुरू होने और ख़त्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है। फिर भी माना जाता है कि ये घटना यूरोप में 1518 में स्ट्रासबर्ग में घटित हुई। घटना के अनुसार एक दिन अचानक स्ट्रासबर्ग में रहने वाली एक औरत जिसका नाम था फाउट्रोफी अपने घर से बाहर नाचते हुए आंगन में आ गई। न कोई संगीत की धुन थी, न कोई गीत था, लेकिन फाउट्रोफी अपनी ही धुन में मग्न थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वह कहाँ है। आंगन से निकलकर फाउट्रोफी नाचते हुए सड़क पर आ गई। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने उसके बारे में कहा कि उसे दौरा आ गया। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे, लेकिन इनसे बेखबर फाऊ अपनी नाच में मस्त थी। उसके कदम रुकने को तैयार नहीं थे। वह नाचते हुए कभी सड़क के एक किनारे जाती, कभी लोगों के बीच दूसरे किनारे जाती। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और न ही गम था, बस वह बिना किसी भाव के नाचे जा रही थी और उसका नाचना बंद नहीं हुआ। लोगों को आश्चर्य तो तब हुआ जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फाउट्रोफी के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच में शामिल होते गए। फिर देखते ही देखते उस सड़क पर लगभग 34-35 लोग नाचने प्रारंभ कर दिया। उनमें से कोई भी रुकना क्यों तैयार नहीं था। और दिलचस्प बात तो ये रही कि इन लोगों को नाचने के लिए न कोई संगीत की जरूरत थी, न कोई गीत की, बस न कोई ताल की जरूरत थी, बस नाचे जा रहे थे। इनमें से न कोई खुश था, न कोई दुखी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस वो फाऊ की तरह दूसरे व्यक्ति भी नाच रहे थे। उन्हें देखकर कुछ देर तो लोग रुके, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह से रात आई, लेकिन उन लोगों ने नाचना बंद नहीं किया। उनमें से किसी ने भी ना पानी पिया, न खाना खाया। लोग उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहे हो। तभी कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर गिरे, लेकिन बाकी साथी इसको नजरअंदाज करते हुए अपना नाचना जारी रखा। इस 35-36 लोगों में से हाँफते हाँफते हुए कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। लगभग 15 लोग मौत के मुंह में चले गए, लेकिन फिर भी डांस नहीं रुका। अब प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी। नाच रोकने के लिए उस जगह पर आग लगवा दी गई, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर वो लोग नाचते रहे और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ लोग थकान की वजह से मर गए, कुछ को दिल का दौरा पड़ा, कुछ कमजोरी की वजह से मर गए और मरने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी, कहीं कोई नहीं नाच रहा था, हर जगह तमाशा बंद हो गया।
प्रशासन ने इस बीमारी को एक प्लेग की तरह माना, जिसमें लगभग 400 लोगों की जान चली गई। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग नाम दिया। अब तक कोई नहीं जानता था कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। घटना के बाद फाउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। ये भी बड़ा आश्चर्य था कि आखिर फाउ ट्रॉफी कहाँ चली गई। डांसिंग प्लेग अचानक शुरू हुआ और एक रहस्य के साथ खत्म भी हो गया और अपने साथ ले गया 400 लोगों की जिंदगी। इसके बारे में कई इतिहासकारों ने भी इसके बारे में वर्णन किया है। जब डांसिंग प्लेग की घटना हुई तब यही अंदाजा लगाया गया कि लोगों पर किसी भूत का साया था, जिन्होंने धीरे धीरे लोगों की जान ली थी। एक इतिहासकार था जिनका नाम था जॉन वॉलेर। उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ए टाइम टू डांस, ए टाइम टू डाई, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 में इस घटना को पूरी डिटेल से उन्होंने लिखा है। कई मनोवैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में रिसर्च किया और उनका मानना था कि ये कोई भूत प्रेत का प्रभाव नहीं था, बल्कि एक मानसिक रोग था जिसकी व्याख्या करना कठिन है। 1952 में एक व्यक्ति थे यूजीन बेकमैन। उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी, रिलीजियन डांस इन द क्रिश्चियन चर्च एंड द पॉपुलर मेडिसिन में भी इस बीमारी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति में नाचने की प्रथा रही है, जो बिना किसी भाव के केवल ईश्वर के लिए नाचते ताकि ईश्वर उन्हें देखकर प्रसन्न हो। और उन्होंने माना कि इसी के चलते वो 400 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि ऐसी बीमारी कौन सी थी जिसमें लोगों की जान नाचते नाचते चली गई। बीमारियां बहुत सी देखी है, लेकिन ऐसी बीमारी के बारे में सुनकर बड़ा अजीब महसूस होता है कि आखिर लोग मस्त होकर नाचते हैं और उसके बाद में उनके पता ही नहीं चलता कि उनको मौत कब अपने पास बुला लेती है। तो ऐसी ही घटनाएं संसार में बहुत घटित हो रही है, तो उन्हीं के बारे में अपने चैनल में हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।